नमस्कार दोस्तों। हम जो क्वेश्चन करेंगे वो रेलवे में लगातार आ रहे हैं और सीईटी में भी जो क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं वो करेंगे। मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो है पहला आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने है क्वेश्चन क्या है देखिए आप। बताता है कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे रुपए 140 अधिक मिलते हैं। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपके पास जो है ऑप्शन भी दिए हैं इसने। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन ए है 600 रुपये, ऑप्शन बी है 700 रुपये, ऑप्शन सी है 800 रुपये और ऑप्शन डी है 900 रुपये। आप क्वेश्चन कीजिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी करके बताइए मेरे को। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है। हमें बताता है एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट पर बेचता है, 20% है। देखिए कोई भी व्यक्ति जब सामान लेने जाता है, या तो दुकानदार है या कोई वैसे व्यक्ति है, जब भी सामान लेने जाएगा तो सामान जब भी खरीदता है अपने पैसे देता है। और अपने पैसे का मतलब है कि उसका जो है हमेशा अपना रुपये जो होता है वो होता है 100% दोस्तों, ठीक है। मान के चलते हैं प्रतिशत जो होता है वो हमेशा 100 पे ही निकलता है। तो मैं मान के चलता हूं कि एक दुकानदार है जो अपना सामान लेके आता है, कितने में लेके आता है दोस्तों? 100 रुपये में लेके आता है। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, सीपीएम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस वो है सामान का 100 रुपये। कितने रुपए है दोस्तों? 100 रुपये है। इसके बाद बताता है देखिए 20% लाभ पर, 20% प्रॉफिट पर जो है सामान को बेचता है। 20% लाभ का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस कितने रुपए रहा है? 100 रुपये में सामान खरीदा और बेचता कितने रुपए में है? सेलिंग प्राइस रहा है 120 रुपये। इतनी बात आप लोग समझे हो? बताओ शाबाश। अच्छा, 100 में खरीदा, 120 में बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक में खरीदता, सामान को 10% अधिक में खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, सेकंड कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए रहा होगा? पहले 100 में लाता है, 10% ज्यादा में खरीदता है, मतलब कितने रुपए में खरीदता है? 110 रुपये में। इसका मतलब ये हुआ कि 110 रुपये का सामान खरीदा जाता है। अब बताता है हमें खरीदता है और 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ, किसका 25% लाभ? 110 का 25% लाभ। आप 110 का 25% निकालेंगे, या तो मैं आपसे बोलता हूं कि 110 का आप 25% निकालिए, 25% निकालेंगे, या मैं कहता हूं आपसे 125% निकालिए। आप 125%, जब आप 125% निकालते हैं तो इसका मतलब है 110 पे 25% ज्यादा वैल्यू निकल के आती है। क्योंकि 100% जो है कोई भी वैल्यू अपने आप में पहले थी, 25 से काट लेते हैं, ये 5 बार कटता है हमारा, और ये कटता है 25 से 4 बार दोस्तों, ठीक है। इसको काटते हैं, ये आ गया आपका 55 और ये आ गया आपका 2। कितना आ गया? 2। यह आ गया हमारा 55 गुणा में 5। 55 गुणा में 5 का मतलब 5 पंजे 25, 5 लिखता हूं मैं, 5 पंजे 25, 2 27, 275/2, 275/2 आ गया हमारा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए 275/2 का मतलब भी मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं इस चीज को।
देखिए ये कितना है अपने पास, ये बताता है 275/2, तो 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 सते 14.5, ये आ गया हमारा 137.5। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि पहले जो खरीदता था ये खरीदता था 120 रुपए में, 120 रुपए में बेचता था, ये सेलिंग प्राइस बताया था इसने, सेलिंग प्राइस। अब बेच रहा है कितने रुपए में, 137 रुपये 50 पैसे में, मतलब ज़्यादा में बेच रहा है। कितने ज़्यादा में बेच रहा है, आप कहोगे कि 17 रुपये, कितने रुपए, 17 रुपये 50 पैसे जो है ज़्यादा कमा रहा है, 17 रुपये 50 पैसे। लेकिन क्वेश्चन में कितने बताता है, क्वेश्चन में बताता है कि 140 रुपये ज़्यादा कमाता है, तो 17.5 की वैल्यू है 140 के बराबर, एक की वैल्यू होगी आपकी 17.5 बटे में आ जाएगा, और हमें चाहिए कोस्ट प्राइस, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सामान का क्रय मूल्य, कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस हमारे पास कितने रुपए था, कोस्ट प्राइस था 100 रुपये, तो हमें चाहिए वैल्यू किसकी, 100 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे हम, गुणा 100 कर देंगे। देखो एक बार आप 6ठी 7वीं क्लास याद कीजिए, हमें पढ़ाया जाता था कि जब हम 17.5 140 के बराबर है, तो एक की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए जो ये संख्या होती है ये चली जाएगी भाग में, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 17.5 भाग में, 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 के साथ आप गुना कीजिए, इसको सोल्व करते हैं, पॉइंट में हटा देता हूं, यहाँ पे आ जाएगी 0 दोस्तों, 25 से काट लेते हैं, 25 सत्ता 175, 25 से इसको काटता हूं मैं, 25 चौके 100, कितना आ गया 40, यहां से 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, कितने रुपए आ गया हमारा, ये आ गया 20। 20 की और जब मैं 40 की गुना करता हूं तो ये कितना आता है, 20 और 40 की जब हम गुना करेंगे, 4 दूनी 8, कितने रुपए आ गया 800 रुपए। तो इसका मतलब आंसर जो है पहला कोस्ट प्राइस जो है वो कितने रुपए हमारा 800 रुपए, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में हमसे इसने कोस्ट प्राइस पूछा है, मतलब पहला जो कोस्ट प्राइस है वो, अगर पहला सेलिंग प्राइस पूछता कितने रुपए है, तो पहला सेलिंग प्राइस होता हमारा, हम निकालते 100 की जगह 120 की वैल्यू, किसकी निकालते 120 की वैल्यू। अगर हमसे पूछता है कोस्ट प्राइस सेकंड की वैल्यू, तो कोस्ट प्राइस सेकंड हम निकालते 110 की वैल्यू। अगर पूछता है सेकंड सेलिंग प्राइस की वैल्यू, तो हम निकालते 137.5 की वैल्यू। जो मर्जी वो पूछ ले, हम सब बता सकते हैं। अब इससे कुछ भी पूछता है क्वेश्चन में, उसका हम आंसर देंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू होती है, जब कुछ भी ना दे, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं देता, तो हमेशा वैल्यू जो है वो हमसे ये पूछ के चलेगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये वैल्यू निकालनी होती है 99.99%, 99.99% ऐसा कभी भी जब क्वेश्चन आता है तो हमसे वैल्यू पूछता है ये हमेशा, ठीक है। तो हम इस तरह क्वेश्चन करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ताजे तरबूज में 90% पानी होता है, जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी होता है। ताज़ा तरबूज के 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन क्या है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से और क्वेश्चन कीजिए दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझना है, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बताइए शाबाश। परसेंटेज का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो था आपका प्रॉफिट लॉस का था, इस क्वेश्चन को बताइए, कीजिए शाबाश। ,3 आंसर गलत आ रहा है आपका।
अच्छा देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम ध्यान से। क्वेश्चन में बताता है हमें ताजे तरबूज में 90%, ताजे तरबूज में 90% पानी होता है, जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी होता है। ताज़ा तरबूज के 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एक चीज़ देखनी होती है। मान लिया मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जो है मार्केट गए और फल लेके आए, कुछ फल लेके आते हो, तरबूज लेके आते हो, अंगूर लेके आते हो। जब आप ला के घर पे रखते हो, अगर उनका वजन कम होता है तो हमेशा उसमें से जो मात्रा कम होती है वो होती है पानी की। किसकी मात्रा कम होती है? पानी की मात्रा कम होती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हम गए मार्केट, हमने वहाँ से जो है तरबूज खरीदे। जब तरबूज खरीदे तो तरबूज में बताता है कि जो ताज़ा तरबूज थे उसमें पानी की मात्रा जो है 90% है। अगर पानी की मात्रा 90% है तो जो शेष बचता है 10% वो क्या होगा? वो होगा उसके अंदर गुद्दा मतलब पल्प। अगर वाटर 90% है तो तरबूज के अंदर जो पल्प होता है, गुद्दा जो होता है, वो कितना होगा? 10% होगा। उसके बाद जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी होता है। 90% पानी था, 20% हो गया, मतलब पानी की मात्रा कम हो गई। जब तरबूज सूखा तो पानी की मात्रा कम हुई। जब पानी की मात्रा कम हुई तो इसके अंदर जो पल्प था, पल्प की मात्रा वो क्या है? देखिए ताजे तरबूज, जो फ्रेश तरबूज हैं, फ्रेश तरबूज, उसमें मैं कहता हूं फ्रेश तरबूज में पानी की मात्रा 90% है, तो जो पल्प की मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 10%। कितनी हो जाएगी? 10%। और 10% का मतलब मैं लिख सकता हूं 10/100 इसको। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बताता है कि जो फ्रेश की बजाय जो सूखे तरबूज हैं, ड्राई तरबूज जो हैं, ड्राई लिख देता हूं मैं डी इसको, ड्राई तरबूज में क्या बताता है कि 20% पानी होता है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही बताया है कि हमेशा जो पल्प की मात्रा होती है वो बराबर होगी। अगर वो बराबर होगी तो इसमें जितना पल्प था, इसमें पल्प देखते हैं कितना होगा। अगर 20% पानी है तो 80% पल्प होगा। इतनी बात आप लोग समझे हो? बताइए शाबाश। क्या बताया मैंने कि हमें देखना है कि फ्रेश में पल्प की मात्रा कितनी है, ड्राई में जो है पल्प की मात्रा कितनी है, जो गुद्दा है उसकी मात्रा कितनी है। और गुद्दा हमेशा सूखने के बाद भी फल को हमेशा बराबर रहता है। गुद्दा हमेशा जो है आपका बराबर होगा। अगर बराबर है तो हमने बराबर रख दिया। इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो एक लाइन और दी है हमें इसने कि ताज़ा तरबूज के 20 किलोग्राम, तरबूज की जो मात्रा है, ताज़ा तरबूज की मात्रा कितनी है? 20 किलोग्राम। तो मैं जो फ्रेश हैं, फ्रूट जो हैं फ्रेश, उनकी जगह लिख सकता हूं कि 20 का 10/100। आप इसको इस साइड उठा के लेके आइए, 80/100 को जब इस साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100/80। कितना हो जाएगा दोस्तों? 100/80। इतनी बात आप लोग समझे होंगे। और बराबर में बच गया जो ड्राई फ्रूट हैं, वो मतलब सूखे जो फल हैं वो आपके बच जाते हैं। सूखे फल जो हैं वो आपके बचते हैं। ये कितना है हमारा यहाँ पे? 100/80। ये बराबर में ये बचा। इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, 100 से 100 कैंसिल होता है हमारा। ठीक है, 0 से मैं ये 0 काट देता हूँ। ये बच गया हमारा 20/8। और 20/8 का मतलब आपको पता है कितना होता है? 10/4। और 10/4 का मतलब आप बताओगे, 10/4 का मतलब होता है 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम जो हमें ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से कर सकता हूं। फ्रैक्शन से किस तरह से करेंगे हम क्वेश्चन को? फ्रैक्शन से जब भी क्वेश्चन करना होगा तो देखिए आप लोग,
आसान रहेगा दोस्तों इसी तरीके से, जैसे मैंने पहले अब करवाया है इसी तरीके से हम जो है इसका पल्ब जो है इसको बराबर करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनेगा। फ्रैक्शन की जब मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता है कि 90% का मतलब होता है कितना दोस्तों, 9/10। कितना हो जाएगा, 9/10। या मैं ये कहता हूं कि 90% पानी है, तो पल्ब की मात्रा 90% पानी मान लेते हैं। कितना है दोस्तों, 90% जो है पानी की मात्रा है। 90% अगर पानी है तो मैं लिखूंगा इसको 9/10। आपको इस बात का अच्छे से पता होगा, जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, जब भी मैं प्रतिशत की बात करता हूं, अगर प्रतिशत हटाएंगे हम तो भाग में करेंगे 100, इसको 90/100 लिखेंगे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा कितना, 9/10। इसका मतलब है कि अगर टोटल मात्रा 10 थी, कितनी थी टोटल मात्रा, टोटल मात्रा अगर 10 है तो 10 में से 9 क्या है, 10 में से 9 है पानी। क्या है दोस्तों, पानी है। तो मैं लिखता हूं कि एक तो हमारे पास वाटर है और एक हमारे पास पल्ब है, मतलब गुद्दा जो है वो है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो पानी की मात्रा टोटल 10 था, 10 में से पानी की मात्रा बताता है 9 है। अगर पानी की मात्रा 9 है तो पल्ब की मात्रा कितनी होगी, 1। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। इसके बाद देखिए बताता है सूखे में 20% पानी होता है। ये जो मात्रा ली है, ये ली है हमने ताज़ा में। ताज़ा का मतलब जो फ्रेश फ्रूट हैं, फ्रेश उनकी मात्रा जो है 9:1 में है दोस्तों, 9:1 में है। और अगर मैं बात करता हूं 20% की, तो 20% का मतलब आप बताओगे साथियों कितना होता है, बताइए मुझे, 1/5। कितना होगा, 1/5। इसका मतलब है कि अगर टोटल 5 है तो पानी की मात्रा कितनी होगी, वाटर की मात्रा जो है वो हो जाएगी हमारी 1। कितनी हो जाएगी, 1। किस में, ड्राई जो हैं, सूखे जो हैं, उनके अंदर मैं कह सकता हूं कि जो वाटर है वो कितना होगा हमारा, 1। तो इसके अंदर दोस्तों पल्ब की मात्रा कितनी हो जाएगी, 5 में से 1 पानी है तो पल्ब की मात्रा होगी 4। कितनी हो जाएगी, 4। इतनी बात आप लोग समझे हैं। अब ये बताइए इसमें इसने क्या कहा है, इसमें जो है पानी कम या ज्यादा होता है। क्या होता है, पानी कम या ज्यादा होता है, लेकिन पल्ब की मात्रा तो बराबर थी या नहीं थी, बात वही है, पल्ब की मात्रा बराबर थी। यहाँ पे पल्ब कितना हो गया, 1, यहाँ पे कितना हुआ है, 4 हुआ है। तो हमें पल्ब की मात्रा तो बराबर करनी होगी। और बराबर करने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, बराबर करने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको 4 के साथ गुणा कर दीजिए। इस पूरे को मैं कहता हूं आप 4 से गुणा करोगे, और इस पूरे को अगर मैं 1 के साथ ही गुणा करता हूं तो ये 4 1 कम 4, ये 1 की और 4 की गुणा 4, मतलब इसमें हमारे पास पल्ब की जो मात्रा है वो बराबर होगी। और बराबर होगी तो मैं कहता हूं वाटर की जो मात्रा है वो और पल्ब की जो मात्रा है वो, ये हमारे पास आ गई कितनी, 9 चौके 36 दोस्तों। कितनी आ गई, 36। और 4 1 कम 4, कितना रेशियो आ गया हमारे पास, 36 और 4 का। और ये रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास, 1:4 का। कितना आ रहा है दोस्तों, 1:4 का। इतनी बात आप समझे हो। अब जो है पल्ब की मात्रा जो है हमारे पास बिल्कुल बराबर है, ये आपको दिखाई भी दे रही होगी बिल्कुल। देखिए पल्ब की जो मात्रा है यहाँ पे भी 4 थी और यहाँ पे भी पल्ब की मात्रा 4 थी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि ताजा तरबूज के 20 किलोग्राम से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन क्या है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास जब बात करता हूं मैं ताजा तरबूज के, तो ताजा तो फ्रेश जो है, फ्रेश मैंने ये बताया है, ये रेशियो निकल के आया है आपके पास फ्रेश वाला। तो 36 और 4 कितना होता है आपका, 40। 40 किलोग्राम हमारे पास टोटल बनता है। 36 वाटर था उसके अंदर, पल्ब 4 था तो 40 बना। और 40 की जो मात्रा है वो कितनी निकल के आती है, 40 की मात्रा हमें दिखाई दे रही है। 40 की मात्रा कितनी होगी दोस्तों,
40 की मात्रा हो गई हमारे पास 20। 20 इसने क्वेश्चन में बताया है, आपको दिखाई दे रहा होगा 20 किलोग्राम। तो 40 की मात्रा 20 किलोग्राम, तो 1 की मात्रा कितनी हो जाएगी 20/40। कितनी हो जाएगी दोस्तों 20/40। और सूखे क्या है 4 और 1 5। कितने की मात्रा बतानी है हमें 5 की। तो 5 की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। 5 की वैल्यू हम गुणा करेंगे 5 के साथ। 20 से इसको काट लेते हैं, 2 बार कटेगा। 5/2 का मतलब 2.5, जो हम पहले आंसर निकाल चुके हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है 2.5 किलोग्राम हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है दोस्तों, नहीं तो क्वेश्चन जो है बस 20 से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 90% बच्चे गलत करके आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो है इस तरह का उनको समझ ही नहीं आता क्या है क्या नहीं है दोस्तों। तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आया है हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस से। स्पीड टाइम डिस्टेंस से निकल के आया क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताता है स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और चोर आगे की तरफ 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। उसी समय सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। चोर का पीछा करता है। क्वेश्चन बताना है दोस्तों हमें। क्वेश्चन क्या बताया है इसने, क्वेश्चन में बताता है देखिए कि पहला जो क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। हमें बताना है कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। और उसके बाद पूछना चाहता है हमसे सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। शाबाश, आप जल्दी से जल्दी बताइए, क्वेश्चन को कीजिए। शाबाश। आओ समझ है। क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश करो समझने की। नहीं आओ मेरे को बाद में पूछ लियो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, करते हैं हम। देखिए दोस्तों क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले बताता है हमें, क्या बता रहा है क्वेश्चन में, ये देखिए आप लोग। ये बताता है देखो, स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। एक स्थान है ए, उस स्थान पर एक सिपाही खड़ा है। समझने की कोशिश कीजिए। एक ये स्थान है दोस्तों ए स्थान पर एक सिपाही है, एक सिपाही खड़ा है इस स्थान पर। मान लिया इस स्थान पर है एक सिपाही। इससे 500 मीटर दूरी पर, 500 मीटर दूरी पर मैं लिख लेता हूं यहां पे, जो है यहां पे 500 मीटर दूरी पर। ये डिस्टेंस जो है, इनके बीच की दूरी जो है ये है 500 मीटर। 500 मीटर दूरी पर एक चोर है इस स्थान पे। ये कोई भी स्थान है बी मान लेते हैं हमें। यहाँ पे एक चोर खड़ा है साथियों, एक चोर है इस स्थान पे। चलिए
यहाँ पे सिपाही जो है चोर को देखता है कि हाँ भाई इस साइड जो है किसी ने चोरी की है या चोर खड़ा है 500 मीटर दूरी से, और चोर को देखते ही सिपाही क्या करता है, चोर का पीछा करता है। उसी समय चोर क्या करता है, आगे की तरफ भागता है। आगे की तरफ का मतलब चोर इस साइड आएगा क्या, इस साइड। आगे की तरफ का मतलब तो इस साइड जाएगा चोर, सिपाही की तरफ तो आएगा नहीं। तो चोर जो है इस स्थान पे से इस साइड दौड़ता है, इस साइड। ठीक है साथियों, इस साइड दौड़ता है चोर, इस साइड गया। किस स्पीड से बताता है, बताया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है। किस स्पीड से दौड़ रहा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इतनी बात आप लोग समझे हैं। उसी समय किलोमीटर प्रति घंटा, उसी समय सिपाही को लगता है हाँ उस साइड कोई चोर गया। सिपाही इस स्थान से दौड़ना स्टार्ट करता है और स्पीड जो रहती है सिपाही की बताता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है साथियों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसने साफ साफ लिखा है उसी समय सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चोर का पीछा करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। इसके बाद देखिए मैं ये बात कहता हूँ कि ये 500 मीटर की जो दूरी है साथियों, कितनी है, 500 मीटर की जो दूरी है, ये जो है ये ऐसी दूरी है अगर इसको सिपाही कवर करता है, इसको पूरी करता है तो चोर को पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, जैसे देखिए आप, अगर मैं आपसे कहता हूं ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, मैं ये कहता हूं 15 से चोर भागा और 15 से सिपाही भागा इसको पकड़ने के लिए, जिंदगी में कभी पकड़ लेगा इसको, कभी नहीं पकड़ेगा। पहली बात तो यही है कि अगर 15 से भागता है तो धरती के ये 50 चक्कर भी अगर लगा लेंगे तो भी ये सिपाही इसको नहीं पकड़ पाएगा। बात समझे हैं। अगर कोई शॉर्टकट स्पेशल प्लानिंग है तो बात अलग है दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर उसी स्थान पे से सिपाही दौड़ता है और उसी स्थान पे से चोर दौड़ता है तो जिंदगी में नहीं पकड़ पाएगा। और नहीं पकड़ पाने का मतलब क्या है, अगर पकड़ता है तो क्या है, ये इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड सिपाही की जो है, सिपाही की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। और ज़्यादा है तो इसका मतलब पकड़ेगा, चाहे 0.001 ज़्यादा है तो भी एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि इसको ये पकड़ लेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए इसकी स्पीड, चाल जो है, चाल जब भी एक दिशा में चाल होती है, स्पीड होती है, स्पीड दोस्तों, स्पीड जब भी एक दिशा में होती है तो चाल हो जाती है माइनस। माइनस क्यों हो जाती है, माइनस इसलिए हो जाती है कि ये 20 की स्पीड से इस साइड भागा, 15 से ही है। अगर ये 15 से भागता तो जितना गैप इनके अंदर था वो गैप बिल्कुल सेम बरकरार बना रहता दोस्तों, ठीक है। वो 500 मीटर का गैप रहता दोनों अगर एक स्पीड से भागते तो। लेकिन ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है तो इसको सिर्फ 500 मीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बात लिख सकता हूँ, चाल जो होती है वो पीछे वाला जो बंदा होता है उसकी अगर ज़्यादा है तो कम वाली माइनस करेंगे और जो है हमारे पास स्पीड निकल के आ गई, चाल कितनी निकल के आई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपकी दूरी जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, दूरी डिस्टेंस जो है वो हो गई हमारे पास 500 मीटर। कितनी हो गई दोस्तों, 500 मीटर। और 500 मीटर ये किलोमीटर प्रति आवर्स में है, ये 500 मीटर है तो हम इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर है तो इसकी यूनिट चेंज करेंगे। और जब मैं यूनिट चेंज करता हूं तो आप इसको चेंज कर लीजिए। इसका मतलब हुआ ये कितनी डिस्टेंस हुई, 1/2 किलोमीटर। कितनी हो गई दोस्तों, 1/2 किलोमीटर। लिख सकता हूं मैं ये बात, बताइए आप लोग। 1/2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की जो है आपकी दूरी होगी 1/2 किलोमीटर की। इतना आपको समझ आया होगा। अब देखिए आप, अब हमें निकालना है समय, टाइम। और टाइम आपको पता है, टाइम बराबर किसके होता है दोस्तों, टाइम बराबर होता है दूरी बटे में चाल के बराबर। किसके बराबर होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, 500 मीटर की है। कितनी है, या 1/2 किलोमीटर की है। और चाल जो है, चाल कितनी है आपकी, चाल 5 किलोमीटर
प्रति घंटा की है। अब मैं ये कह सकता हूँ आपको, देखिए ये 1/2 है, ये अपने आप में एक पूरी फ्रैक्शन है दोस्तों, और 5 जो है ये एक संख्या है, तो मैं इसके बटे में 1 लगा के इसको भी फ्रैक्शन बनाता हूँ। अब मैं लिखूँगा 1/2 गुणा करेंगे हम दोस्तों, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 और 1/5, ये आ जाएगा हमारा 1/5, और 1/5 का मतलब ये कितना हो गया हमारा, ये आ गया दोस्तों टाइम जो है 1/10 घंटे। कितने आ गए दोस्तों, 1/10 घंटे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। 1/10 घंटे का मतलब समय कितना, अगर मिनट में समय निकालना है तो गुणा करेंगे आप 60 के साथ, और जब 60 के साथ गुणा करते हैं हमें, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 मिनट का जो है समय, तो 6 मिनट का समय लगेगा। पहली बात तो यही है, आप लोग ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन में सिर्फ 6 मिनट का समय दिया है, तो कितना हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछता है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। मैं आप लोगों को ये कहता हूं दोस्तों, चोर को जो है चोर की जो सिपाही अपने स्थान से, तो सिपाही जो है किस स्पीड से दौड़ा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मतलब चाल, गुणा में अगर मैं समय करता हूं तो डिस्टेंस निकल के आती है, दूरी निकल के आती है, और गुणा में समय का मतलब 1/10 घंटे। कितना दोस्तों, 1/10 घंटे। 1/10 मतलब कितनी आ गई हमारे पास, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस होगी। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 2 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। बताइए साथियों, आपको समझ आया होगा अच्छे से, बताइए। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार क्वेश्चन को आप रिपीट करके देखिए दोस्तों, ठीक है। मैंने एक एक बात, छोटा छोटा पॉइंट सब जो है आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझा सकता हूं, आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ना समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखना दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन उठाया है ये, और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में आता है। आप बताइए, क्वेश्चन है, बताता है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है हमें। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपए तथा साधारण ब्याज रुपए 320 है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। रेट बतानी है, ब्याज की दर बतानी है आप लोगों को कि रेट कितनी है, बताइए। शाबाश। रेट बताइए, शाबाश। जल्दी क्वेश्चन कीजिए आप लोग, आपके पास 30 सेकंड का समय है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अपना दिमाग चलाइए। थोड़ा सा दिमाग चलाना है दोस्तों, पूरा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, इतना खर्च नहीं करना है आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। बताइए, शाबाश। देखिए साथियों क्या है, क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
देखिए बताता है किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है। एक तो बताता है दोस्तों हमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट इसने कितना बताया है 328 रुपये। मैं लिख देता हूँ ये 328 रुपये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके बाद बताता है हमें सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है कितने रुपए बताता है साथियों, सिंपल इंटरेस्ट बताया है 320 रुपये। कितने रुपए बताया दोस्तों 320 रुपये। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज हर साल हर वर्ष जो है बराबर लगता है। अगर हर वर्ष बराबर लगता है, ये बात मैं गलत तो नहीं बता रहा आपको, बताइए शाबाश, लगता है या नहीं लगता। हर साल एक बार 1 साल के लिए मैंने बोला कि जो है आपका 500 रुपये ब्याज लगा है, तो अगले साल ब्याज कितने रुपए लगेगा सिंपल इंटरेस्ट में, सेम लगेगा। क्योंकि ब्याज की जो रेट होती है, एक बार प्रिंसिपल पे मूलधन पे जब ब्याज लग जाता है दोस्तों, तो उसी पे लगातार सिंपल इंटरेस्ट में चलता रहता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, उसी पे लगातार चलता रहता है। तो मैं ये बात कहता हूं कि 320 रुपये ब्याज था सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल में, कितने साल में, 2 साल में। अगर 2 साल में है तो 1 साल का ब्याज कितने रुपए रहा होगा, 160 रुपये रहा होगा। दूसरे साल का ब्याज कितने रुपए रहा होगा, 160 रुपये रहा होगा या नहीं रहा होगा। कि पहले साल साधारण ब्याज कितने रुपए, 160 रुपये, दूसरे साल साधारण ब्याज कितने रुपए, 160 रुपये। इतनी बात आप लोग समझे हो, बताइए शाबाश। अगर 60 रुपये रहा है तो ये ब्याज जो है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष में कितने रुपए हुआ, 328 रुपये। अब मैं आप लोगों को एक बात और कहता हूं, आप बताइए ये बात मेरे को सच है या झूठ है। मैं ये कहता हूं कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होते हैं। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होते हैं या नहीं होते, बताइए। अगर 320 रुपये था, कुछ भी मूलधन था, 1 साल का 360 रुपये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपये। तो ब्याज जो है, ब्याज एक बार आप यहां से देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए ज्यादा हुआ है, 8 रुपये। तो पहले साल का तो बराबर रहा होगा। जो ये 8 रुपये बढ़ के आए हैं, ये कब के आए हैं दोस्तों, ये दूसरे साल में बढ़े हैं। कौन से साल में बढ़े हैं, ये बढ़ के आए हैं दूसरे साल में। मतलब 8 रुपये जो ब्याज लगा वो 160 रुपये पे लगा। इतनी बात समझे हो। क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, मैं आपसे ये कहता हूँ, जो भी यहाँ पे प्रिंसिपल रहा होगा इस जगह पे, प्रिंसिपल मूलधन, इस मूलधन पे जो ब्याज लगा होगा आपका ब्याज, वो 160 रुपये पहले साल, 160 रुपये पहले साल। तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का 160 तो इस पे लग गया। अब ब्याज के ऊपर ब्याज, किसके ऊपर दोस्तों, ब्याज के ऊपर ब्याज। और ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगता है तो रुपए कितने बने, 8। कितने बने, 8। तो 160 रुपए पे, 160 रुपए पे रुपए कितने बढ़े हैं, रुपए बढ़े हैं 8। प्रतिशत में बताना है, मतलब 100 पे बताना है कितने बढ़े हैं। 160 पे 8, तो 100 पे कितने बढ़ेंगे, गुणा करेंगे हम 100 के साथ। 8 दूनी 16, मतलब 20 आ गया। और 20 पंजे 100, तो रेट जो रही है वो रही है आपकी 5%, 5%। बताइए शाबाश। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन भी है साथियों। बताइए आप लोगों के समझ में आया है। क्वेश्चन जो है हम अपने दिमाग में ही कर सकते थे, ये टाइम लगता है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जितना पढ़ाया जाए समझ में ज़रूर आए। कम पढ़ाया जाए लेकिन आपको समझ आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो है मैं एक एक बात जो है 2-2 बार 3-3 बार रिपीट करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ।
मैं सिर्फ YouTube पे उन विद्यार्थियों के लिए या उन छात्रों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए आया हूं दोस्तों, जो मैथ रियल में सीखना चाहते हैं, जिन्हें मैथ आता है। मैं उनके लिए YouTube पे नहीं आया। वो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए अपनी तैयारी करने के लिए। जो बच्चा मैथ से डरता है, उनका जो डर है, जो भूत है मैथ वाला, वो निकालने के लिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने के लिए मैथ पे नहीं आया हूं दोस्तों। तो आप कृपया बस इस चीज़ का धैर्य बना के रखें। आप हर रोज़ वीडियो जब भी आती है वीडियो देखिए। समझ नहीं आता अच्छे से मुझसे कमेंट्स करके बताइए कि यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं आपको एक एक बात बताने की कोशिश करूँगा। ये तो मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए दोस्तों, ठीक है। मैं जब बात करता हूँ, जब भी हम चैप्टर की बात करेंगे, चैप्टर की, तो चैप्टर देखना हम बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, नींव उठा के चलेंगे। फाउंडेशन जो होती है, फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो बना के छोड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल जीरो से जो भी चैप्टर होगा, चैप्टर की जब भी बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे साथियों। आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन जो है एक डायरेक्ट ट्रिक से हो जाता है। कई बच्चे जो हैं वो YouTube पे या जो है किताबों में देख लेते हैं कि ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा, अगर ऐसी ट्रिक कहीं भी मिले तो मुझे चौक पे जिंदा जला देना। वो बातें तो मुझे करनी आती नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं। लेकिन एग्जाम में वो चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी दोस्तों, ठीक है। देखिए, जब भी बात करता है ऐसे क्वेश्चन की 2 साल के लिए, तो हम लिख सकते हैं दोनों ब्याजों का अंतर। दोनों ब्याजों का अंतर गुणा में करेंगे हम 2 बटे में साधारण ब्याज गुणा में 100। मैं आप लोगों को ये कहता हूं साथियों, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दोनों ब्याजों का अंतर। दोनों ब्याजों का अंतर बटे में साधारण ब्याज और गुणा कर देंगे हम दोस्तों 100 के साथ। गुणा 100 परसेंटेज में बताना है। मैंने कोई नई बात नहीं लिखी। आप लोगों को इस बात का अच्छे से पता है, मुझसे ज़्यादा पता होगा शायद। क्या लिखा है ये बात देखिए, ये बात लिखी है मैंने दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अगर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, मैंने थोड़ा जो है कम लिखा है ये, इसलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। दोनों ब्याजों का अंतर बटे साधारण ब्याज गुणा में 100, ये लिख रखा है दोस्तों। दोनों ब्याजों का अंतर बताइए कितने रुपए बनता है? 8 रुपए बनता है या नहीं बनता? अच्छा, ये 8 रुपए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 8 रुपए, ठीक है साथियों। इसके बाद साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 320 रुपये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 320 रुपये, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पे दोनों ब्याजों का अंतर गुणा में एक 2 और आएगा दोस्तों। क्या होगा? एक 2 और लिखेंगे हम इसके साथ, ठीक है। इस 2 का मतलब क्या है? इसको जब भी मैं डबल करूँगा तो ये आ जाएगा 1 साल का साधारण ब्याज। कितने साल का? 1 साल का। 160 हो जाएगा काटने के बाद। वही तो लिखा है, 160 के ऊपर 8 गुना 100, वही बात है, सेम बात है। रट्टे मत लगाया करो, आप बात को समझने की कोशिश किया करो। इस बात में और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ तो ये साधारण ब्याज को आधा करेगा, ठीक है दोस्तों। और ये बात दोनों ब्याजों का अंतर, दोनों ब्याजों का क्या है दोस्तों? अंतर लिखेंगे, गुणा 2 करेंगे बटे साधारण ब्याज और गुणा में 100 कर देंगे। एग्जाम में ये बातें आपको याद नहीं रहेगी, मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं दोस्तों। एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, ये चीज़ें याद नहीं आती, ठीक है। जीके के क्वेश्चन याद आते हैं, वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैथ सिर्फ जो है ट्रिक से होगा या फिर जो है लॉजिक से होगा, और लॉजिक से ही हमेशा ट्रिकें बनती है, ठीक है साथियों। तो इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। ये देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कंपाउंड इंटरेस्ट से ही लिया है मैंने।
चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करके बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको आता होगा ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताता है किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती गलत लिखा गया है, ओहो चक्रवर्ती ब्याज रुपए 410 हो जाता है तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अरे बताइए, शाबाश। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 410 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट 410 हो जाता है तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। शाबाश। देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन में बताता है हमें देखिए दोस्तों, बताता है किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज 410 हो जाता है तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यही बात बताई है हमें, किसी धन का 5%। मैं आप लोगों को ये कहता हूँ 5%, इस तरह लिखते हैं 5%। और 5% का मतलब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 5% का मतलब होता है 5/100, और 5/100 का मतलब होता है मेरे भाई मेरे दोस्त 1/20। कितना होता है दोस्तों? 1/20 लिख सकते हैं हम, ये बात बताइए। शाबाश, 1/20। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे इसके लिए। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर 100 रुपये थे, 100 रुपये थे तो ब्याज लगता था 5 रुपये। 5% दर का मतलब 100 पे 5 लगता था, तो 20 पे कितना लगता है? 20 पे लगता है 1 रुपये। अगर 20 रुपये थे, कितने रुपए कमाता था दोस्तों? 20 रुपये मूलधन था, प्रिंसिपल था। कितने रुपए था? 20 रुपये था। तो कितने हो गए दोस्तों? ब्याज लगने के बाद अमाउंट मिश्र धन कितने रुपए हो गया? 21 रुपये। मैं आपसे ये कहता हूँ साथियों कि ये जो है ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है आपका, मूलधन। ये क्या है? ये आपकी अमाउंट है, ये मिश्र धन है। मिश्र धन क्या है? मिश्र धन है ये। अगर ये 20 रुपये थे, 20 से 21 हो गए, तो दूसरे साल भी 20 से कितने हो गए? 21 रुपये हो गए। कितने रुपए हो गए दोस्तों? 20 से 21 रुपये हो गए। अगर प्रिंसिपल 400 रुपये था, कितने रुपए था दोस्तों? 400 रुपये था, तो रुपए कितने हो गए? 441। कितने रुपए हो गए? 441 रुपये। इतनी बात समझे हो आप लोग? बताइए। मैं हमने देखा यहाँ से जब 400 रुपये थे, 400 रुपये, तो ब्याज कितने रुपए निकल के आया? ब्याज जो है, ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज बना 41 रुपये। कितना बना? 400 रुपये मूलधन है, अमाउंट आपकी कितनी है? 441 है, तो ब्याज कितने रुपए निकल के आएगा? ब्याज आ गया 41 है। लेकिन 41 नहीं है, कितना है ब्याज?
ब्याज 410 रुपये है। कितना है दोस्तों? 410 रुपये है। तो 41 की वैल्यू किसके बराबर है? 41 की वैल्यू 410 है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर? 10 के बराबर। किसके? 410 बटे 41 मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर? 10 के बराबर। और अगर 1 की वैल्यू आपकी 10 है तो प्रिंसिपल बताइए आप कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल तो जो है 400 रुपये है, तो प्रिंसिपल आपका आ गया कितना दोस्तों? 400 गुणा में 10 करेंगे हम, कितने रुपये आ जाएगा? 4000 रुपये। कितने रुपये आ गया? 4000 रुपये। इसने पूछा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, P गुणा R गुणा T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। यही होता है ना दोस्तों? तो मैं लिख देता हूँ 4000 गुणा में रेट 5% गुणा में समय 2 वर्ष और बटे कर देता हूँ मैं 100 दोस्तों। 100, 2 0 से 2 काट दी, 5 दूनी 10, कितने रुपये आ गया आपका? 400 रुपये। कितना आ गया दोस्तों? 400 रुपये, जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 400 रुपये दिया है, जो आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूँ 5% वार्षिक दर है। कितनी है? 5% वार्षिक। एक तो हम फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं, फ्रैक्शन बना के क्वेश्चन हो जाएगा। एक मैं आपको पेंडुलम की सलाह देता हूँ कि आप पेंडुलम से कीजिए। कैसे कीजिए? या ट्री मेथड से बोल सकते हैं हम। मैं पेंडुलम का मतलब ये बताता हूँ आपको कि 5% का मतलब आपने बताया था मेरे को कितना होता है? 1/20। 1/20 अगर 2 साल दिए हैं, कितने साल दिए हैं साथियों? 2 साल। 2 वर्ष अगर देता है तो हम जो ये 20 है, 20 का स्क्वायर लेंगे। क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर लेंगे। ये मान लेंगे हम मूलधन। क्या कर लेंगे? मूलधन मान लेंगे। अगर 3 वर्ष देता, 3 वर्ष, तो हम 3 का इसका क्यूब लेते। क्या करते दोस्तों? हम क्यूब लेते और उसको जो है हम मान लेते क्या दोस्तों? प्रिंसिपल। तो ये 20 का स्क्वायर मतलब 400। मैं आपसे कहता हूँ 400 रुपये। 400 रुपये जो है हमने मान लिया क्या कि ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है। अगर 400 रुपये प्रिंसिपल था तो पहले साल क्या होता है दोस्तों? 20% रेट लगी। 400 का आप 20% निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 400 का 5% दर से ब्याज। तो 400 का आप निकालेंगे 1/20। कितना निकालेंगे? 1/20। कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया 20। 400 पे कितने रुपए लगे? 20 रुपये। उसके बाद दूसरे साल कितने रुपए लगते? साधारण ब्याज में 20 रुपये। इतनी बात समझे हो आप? बताओ शाबाश। क्या होता? 400 रुपये होते, 20 साधारण ब्याज लगेगा, 20 साधारण ब्याज 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर इस 20 पे भी तो ब्याज लगेगा और इस 20 पे ब्याज लगेगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस 20 पे जब ब्याज लगेगा तो ब्याज लगने के बाद 20 का कितना? 1/20 कितना हो जाएगा? 1। तो सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया हमारा 40 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 41 रुपये। 40 और 41 रुपये। लेकिन इसने कंपाउंड इंटरेस्ट बताया है 410, तो 41 की वैल्यू 410, तो 1 की वैल्यू 10, तो साधारण ब्याज आपका 400 रुपये। बताइए शाबाश। बड़ी आसान सी बात है, समझ आया है? बताओ शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये कहता है कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में भी 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। चावल का नया भाव बता दीजिए मुझे आप, और चावल का पुराना भाव बता दीजिए। शाबाश। आप लोगों को पता होगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
देखिए दोस्तों, x मान के भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है साथियों। अगर आप समझना चाहते हो तो मैं x मान के एक बार क्वेश्चन करवा देता हूं, उसके बाद जो है मैं इसका डायरेक्ट भी बता दूंगा कैसे होगा। फ्रैक्शन से भी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर हम फ्रैक्शन से क्वेश्चन करना चाहेंगे तो फ्रैक्शन से भी हो जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, 25% चावल का दाम बढ़ गया। मैं मान लेता हूँ कि जो पहले भाव था, पहले जो भाव था, पहले वो भाव था दोस्तों कितना, पहले x रुपये था। एक बार मान लेते हैं x रुपये पर किलोग्राम था, x रुपये पर किलोग्राम भाव था, x रुपये पर किलोग्राम पहले का भाव था। इतना बात समझे हो अब। तो नया भाव, नया भाव क्या हो गया दोस्तों, नया भाव, नया भाव आप बताएंगे कि सर नया भाव का मतलब जो है, नया भाव ये आ गया कि 25% बढ़ गया, और 25% बढ़ गया तो x का 125/100 हो जाएगा। x का 125/100, 125 का मतलब 5/4, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/4। तो ये देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, x का 125/100, 125/100, इसको जब हम काटते हैं तो 25 पंजा 125, 25 चौके 100। मतलब मैं ये कह सकता हूँ आपको कि ये जो आया हमारा, ये आ गया दोस्तों 5x/4, कितना आ गया, 5x/4, 5x, पाँच x/4, इतना लिख सकते हैं हम, बताइए शाबाश। अच्छा, इसके बाद देखिए आप, अब ये बताता है कि 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। हमारे पास भाव हैं, भाव हैं दोनों, कौन कौन से, नया भी है और पुराना भाव भी है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि 400 रुपये में, 400 रुपये में पहले कितने किलोग्राम चावल लाता था, x रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से लाता था कि x किलोग्राम जो है, x रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से आते थे। तो जो है 400 रुपये में कितने चावल आएंगे, 400/x, जितने रुपए के 1 किलोग्राम आते हैं उससे टोटल पूंजी को जब भाग करेंगे तो टोटल किलोग्राम में मात्रा निकल के आ जाती है। इसके बाद में क्या करता है, 400 रुपये में, 400 रुपये में चावल आने लगे 5x/4 रुपये के, 5x/4 रुपये के चावल। जब मैं इसको माइनस करता हूँ, क्या करते हैं हम दोस्तों, माइनस करते हैं, तो ये वैल्यू जो है किसके बराबर, इनका अंतर जो है, अंतर वो किसके बराबर आता है, 10 किलोग्राम चावल के। 10 किलोग्राम कम या ज़्यादा मिलता है, 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, इसने ये बताया। तो 10 के बराबर अंतर आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अंतर जो 10 है ये आ गया। तो इस 4 को यहाँ से हटाते हैं हम, इस 4 को यहाँ से हटाकर ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा, 1600। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जब मैं इसको हटाता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 400/x, 400/x माइनस 1600/1600 में 5x बराबर 10। आप लोग एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 5x, कितना आ गया, 5 आएगा, 5x नहीं आएगा, कितना आ गया, 5 आ गया। ये यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा कितना दोस्तों, 5x, x ही आएगा, 5x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया हमारा 2000, कितना आ गया 2000। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -1600 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 के बराबर। इतनी बात समझे हो आप। ये एलसीएम लिया x का, 5x का, 5x एलसीएम आ जाएगा आपका। इसको सोल्व करते हैं, ये 2000 - 1600 हो जाएगा, 2000 में से 1600 गई, ये 400 हो जाएगा। ये 5 इस साइड, x को इस साइड लेके जाते हैं, 10 को इस साइड लेके आते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए इसको मैं 400 रुपये लिख सकता हूँ, 400, 2000 में से 1600 गए 400। इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, मैं इस 5 को यहाँ पे रखता हूँ, इस 10 को इस साइड लेके आऊँगा दोस्तों, x को इस साइड लेके जाऊँगा, गुणा में चला जाएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, 0 से 0, 5 अट्ठे 40, मतलब x की वैल्यू जो है, x का मान कितना आ गया हमारा,
8। x क्या मानना था दोस्तों, x आप लोगों ने मान के चले थे आप लोग कि x जो है पहले का भाव है। क्या है, पहले का भाव। अगर पूछता है कि पहले का भाव, पहले का मतलब पुराना भाव, क्या पूछता है, पुराना, पहले का पुराना, अब का नया भाव। तो पुराना भाव क्या था, पुराना भाव जो है वो था 8 रुपये पर किलोग्राम। और अगर नया भाव पूछता है, नया भाव ज्ञात कीजिए, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि नया भाव जो है वो था 5x/4। तो 5x का मतलब 8/4, नया भाव कितना आ गया, 4 दूनी 8, 10 रुपये पर किलोग्राम, जो आप लोगों को अब अच्छे से पता है। बताइए, शाबाश, इतनी बात समझे हो आप लोग। 10 रुपये पर किलोग्राम दोस्तों। तो 10 रुपये पर किलोग्राम जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है। अगर मैं x से क्वेश्चन करता हूं तो आप ऐसे करेंगे। अगर आप x से क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। मैं साफ कर देता हूं इसको। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं दोस्तों, क्या है कि जब आप लोग नया भाव निकालते हैं, क्या करते हैं, नया भाव जब भी निकालते हैं नया भाव, तो आप लिखेंगे जो कीमत दे रखी है वो, क्या करेंगे दोस्तों, जो कीमत दे रखी है वो गुणा में प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या फिर आप करेंगे कमी, कुछ भी देता है, प्रतिशत वृद्धि देता है या कमी देता है, कुछ भी देता है, ये चीज लिखेंगे। और दोस्तों बटे में कम या ज्यादा मात्रा, कम या ज्यादा मात्रा, और गुणा कर देंगे आप लोग 100 के साथ। गुणा क्या करेंगे आप लोग, 100 के साथ। ठीक है, उसके बाद पुराना भाव, पुराना भाव, एक पुराना भाव निकलवाता है या हमसे, पुराना भाव, पहले का भाव जो होता है वो। अगर वो निकालना होता है तो हम कीमत लिखेंगे सेम, कीमत, कीमत लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद प्रतिशत वृद्धि या कमी, सेम रखेंगे। कम या ज्यादा मात्रा सेम रखेंगे। ज्यादा मात्रा, और गुणा में कर देंगे। देखिए अगर वृद्धि होती है तो 100 प्लस में वृद्धि, और अगर कमी होती है तो 100 माइनस में कमी, 100 माइनस कमी। ठीक है, ये चीज रखेंगे। इससे हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। कैसे आएगा ये चीज देखते हैं एक बार। देखिए कीमत, कीमत कितने रुपए है दोस्तों, 400 रुपए। मैं लिख सकता हूं इसको, 400 रुपए जो है कीमत है, 400 रुपए। गुणा में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितने हैं, प्रतिशत वृद्धि या कमी 25% की, हमने लिखा 25, बटे में कम या ज्यादा मात्रा कितनी होती है, कम या ज्यादा मात्रा 10 किलोग्राम। गुणा में करेंगे हम 100, 2 जीरो से 2 काट देता हूं मैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से ये 2, मतलब जो नया भाव आया अब का भाव वो आ गया 10 रुपए पर किलोग्राम, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये बात है दोस्तों। ठीक है, अगर पुराना भाव निकलवाता है तो क्या करेंगे हम, कीमत लिखेंगे, वही हम लिखेंगे 400 रुपए। क्या करते हैं दोस्तों, 400 रुपए गुणा में 25, कम या वृद्धि, वृद्धि या कमी। इसके बाद कम या ज्यादा मात्रा 10 किलोग्राम है। उसके बाद 100 प्लस में वृद्धि करेंगे या 100 माइनस कमी, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125, 25 पंजा 125, 0 से 0, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया दोस्तों हमारा, 8 रुपये जो है पुराना भाव आ जाएगा। 8 रुपये पर किलोग्राम जो है पुराना भाव होगा। एक चीज़ और समझिए इसी क्वेश्चन में, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। नया भाव पुराना भाव निकालने के लिए आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए मैं आपको एक फ्रैक्शन से क्वेश्चन करवाता हूँ। यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ, देखिए कर देते हैं हम साफ इसको।
अच्छा देखिए, मैं आपको ये कहता हूं दोस्तों कि 25% का मतलब क्या दोस्तों, 25% का मतलब जो है 1/4, कितना, 1/4। ये बात आपको अच्छे से पता है, क्या होगा, 1/4 होगा। अच्छा 1/4 दिया है तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि पहले अगर 4 रुपये था भाव, कितना था, 4, तो अब कितना हो गया, 5 रुपये। कितना हो गया दोस्तों, 5 रुपये। 25% बढ़ा है, अगर पहले 4 था तो अब 5 हो गया। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं ये हम, कि भाव जो है पहले 4 था तो अब बढ़ गया, मतलब 4 की चीज़ 5 में आती है या जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब किलोग्राम की जब मैं बात करता हूँ, किलोग्राम की, तो किलोग्राम की जब बात करते हैं तो अब 4 रुपये में मैं कहता हूँ 5 किलोग्राम वस्तु आती थी, तो 5 में 4 किलोग्राम आएगी। इसका सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इसका उल्टा करना होता है। क्यों करना होता है, पहले भाव कम, पहले भाव क्या था, कम था, अब भाव क्या है, ज्यादा है। पहले का भाव कम था, अब भाव क्या है, ज्यादा। तो कम भाव में वस्तु ज्यादा मिलेगी, वस्तु ज्यादा मिलेगी, और इसमें क्या, जब भाव ज्यादा हुआ तो कम वस्तु मिलेगी। इतनी बात समझे। पहले अगर 5 किलोग्राम वस्तु आती थी तो अब कितनी आती है, 4 किलोग्राम। कितनी आती है दोस्तों, 4 किलोग्राम। इतनी बात आप लोग समझे होंगे साथियों। तो मैं ये कहता हूं अब कितनी कम आने लग गई, 1 किलोग्राम। कितनी आने लग गई, 1 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम वस्तु कम आती है, लेकिन ये हमसे कहता है कि वस्तु 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, कितनी कम मिलती है, 10, तो 1 किलोग्राम की जगह मैं 10 लिख सकता हूं, बताइए शाबाश। 1 की जगह कितना, 10 है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो इस 5 की वैल्यू कितनी रही होगी, 50। इस 4 की वैल्यू कितनी रही होगी, 40। कितनी रही होगी दोस्तों, 40। तो पहले तो 400 रुपये में, 400 रुपये में 50 किलोग्राम आती थी। कितने आते थे, 50 किलोग्राम आते थे। अब 400 रुपये में, 400 रुपये में 40 किलोग्राम आते हैं। इतनी बात समझ में आई है। बढ़ने के बाद 40 किलोग्राम आते हैं। तो पहले का भाव क्या था, पहले का भाव था 8 रुपये पर किलोग्राम, 8 रुपये पर किलोग्राम। अब का नया भाव जो है वो क्या है, वो है 10 रुपये पर किलोग्राम। बढ़ने के बाद भाव 10 रुपये पर किलोग्राम। आप लोगों को समझ आया होगा इतना, बताइए, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है दोस्तों, ठीक है, 2-3 बार करके देखना है। ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये बताइए, शाबाश आप लोग। एज का क्वेश्चन है, एज का। राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो तो राम की उम्र बताइए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए, शाबाश। क्वेश्चन कीजिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, क्वेश्चन बताइए आप लोग। राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है, बताता है हमें। उसके पिता की उम्र का 2/5 है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो तो राम की उम्र बताइए क्या है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बताता है राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। राम है बेटा, कोई राम नाम का लड़का है, राम, ये है राम।
और उसका पुत्र, पुत्र जो है वो मैं सन लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, समझ जाना आप। राम है और उसका पुत्र है। राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। 3 गुना का मतलब क्या है? अगर राम सन की उम्र 1 वर्ष है, कितनी है दोस्तों? 1 वर्ष है, तो राम की कितनी है? 3 वर्ष है। ये रेशियो रहेगा। अगर इसकी 2 है तो ये 6 हो जाएगा, इसकी 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइए शाबाश। अच्छा, इसके बाद बताता है, देखिए इसके बाद क्या कहता है हमसे। इसके बाद बताया है क्वेश्चन में, बोलता है कि उसके पिता की उम्र, किसके पिता की उम्र? और उसके पिता मतलब राम के पिता, राम के पिता की उम्र 2/5 है। 2/5 राम है, पता है आपको इस बात का, है राम, ठीक। और उसका फादर दोस्तों, उसके पिता, फादर, उसका फादर उम्र कितनी है? अगर फादर की 5 है, फादर की 5 है, तो राम की उम्र कितनी है? 2 है। राम की उम्र कितनी है? 2 है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से, इतनी तो करता भी हूँ मैं, इतनी उम्मीद आप लोगों से। तो देखिए अब क्वेश्चन, अब हम रेशियो को मर्ज करते हैं। राम यहाँ पे कितनी बार आया है? 2 बार आया है। आप ऐसा कीजिए, मैं लिख देता हूँ कि एक तो सन है बेटा, एक राम है, और एक जो है उसका फादर है, एक फादर है। ये 3 बंदे हैं। तो सन की उम्र 1 है, तो राम जो है वो 3 वर्ष का है। अगर राम की उम्र 2 है, तो फादर जो है वो 5 वर्ष का है। अब यहाँ पे जो ये जगह है ये आपकी खाली है, ये जगह जो है ये आपकी खाली है। बात समझे हो आप? बताइए शाबाश। ये 5 जो है, ये 5 दोस्तों इस जगह पे है, इस जगह पे, इस लाइन में है। बताइए, जब भी कोई जगह खाली होती है तो आप क्या लिखेंगे? जो यहाँ पे जो संख्या दिखाई देती है वही लिख देंगे, लास्ट में जो संख्या दिखाई देती है वही रख देंगे। इतनी बात समझे हैं आप? बताइए शाबाश। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 5 तिये 15। रेशियो आ गया हमारे पास 2:6:15 का। 2:6:15 का जो है ये आ जाएगा हमारे पास रेशियो। इसके बाद बताता है क्वेश्चन में, देखिए, यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, अगर तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, 46 वर्ष औसत आयु का मतलब क्या समझते हैं आप? एवरेज का मतलब क्या समझते हैं? कि उनकी एज को पहले जोड़ा गया और फिर उनकी एज को, अगर 3 बंदे हैं तो 3 से भाग किया गया। क्या किया गया? 3 से भाग किया गया, तो एवरेज जो है 46 आया। इसका मतलब यह है कि एक की एज 46 निकल के आई, दूसरे की एज 46 निकल के आई, तीसरे की एज 46 वर्ष निकल के आई। तो मैं ये बात कह सकता हूं आपको कि तीनों की एज का योग अगर निकालें हम, तीनों की एज का योग, तो 46 गुना में 3, मतलब ये कितना हो जाएगा? 138। कितना आ गया दोस्तों? 138। तीनों की एज को जब जोड़ा गया तो कितने साल बनी एज? एज बन के आई 138 साल। इतनी बात आप लोग समझे हो? बताइए शाबाश। अच्छा, 138 साल एज है। अगर 138 साल एज तीनों की है तो यहां से आप रेशियो देखिए, 15, 6 और 2, 15, 6, 21, 2, 23। कितना हो गया दोस्तों? 23। मतलब तीनों का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23 के बराबर। किसके बराबर निकल के आ रहा है? 23 के बराबर। मतलब 23 जो है, यहां से हमने एज निकाली तो एज निकल के आई मेरे प्यारे प्यारे साथियों 23। मर्ज किया हमने 23, मतलब 23 यूनिट बराबर जो है 138 के बराबर है।
तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर है। 23/138 करेंगे आप तो कितनी बार भाग जाएगा 138 से? 6 बार भाग जाएगा। तो 1 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर निकल के आती है? 6 के बराबर निकल के आती है। इतनी बात आप लोग समझते हैं? बताइए शाबाश। हाँ भाई, समझ में आया है? हाँ, तो देखिए 1 की वैल्यू 6 है। पूछता किसकी आय है? हमसे पूछता है कि राम की आय क्या है, राम की उम्र बताइए। राम की उम्र 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की 6 तो 6 की 36 साल। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको कोई? मुझे दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बताइए शाबाश, क्या आपको समझ आया है? आपको जो है रेशियो मर्ज करना आता है? नहीं आता तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा, मर्ज करना भी आएगा आपको। फिर भी नहीं आता तो कमेंट्स करके बताइए, हम स्पेशल बताएंगे आपको। बताइए शाबाश, क्वेश्चन समझे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया है भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को पहले से भी आता होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। बताता है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है यदि वह अपनी नियत, अरे ये साल नहीं है ये चाल आएगा भाई, नियत चाल के 4/5 चाल से 5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? बताइए शाबाश आप लोग। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? बताइए आप लोग। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एक्स मान के भी करा सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा मेरे को। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझते हैं कि जो बात है वो क्या है, क्या ये बताना चाहता है, क्या ये हमसे पूछना चाहता है, क्या इसका मन करता है, क्या ये चाहता है, वो सारी बातें देखते हैं आप। मैं आपसे कहता हूँ एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। भाई जाता है अपने घर से स्कूल, मर्जी है विद्यार्थी की, जाएगा स्कूल, ठीक है, स्कूल जाना भी चाहिए। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 साल से चले, यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 साल से, इसका मतलब समझते हैं। चाल स्पीड की बात करता है। नियत चाल के 4/5 चाल से चले, इसका मतलब अगर वो 5 की स्पीड से चलता है, क्या करता है दोस्तों? 5 की स्पीड से चलता है तो वो अपनी चाल कितनी कर देता है? 5 की बजाय चाल कर देता है 4। कितनी कर देता है? 5 की बजाय चाल कर देता है अपनी कितनी दोस्तों? 4 कर देता है। इतनी बात आप लोग समझे हैं। टाइम, तो टाइम देखते हैं। टाइम होता है हमारा समय। चाल जो होती है वो होती है आपकी स्पीड, ये होती है स्पीड, ये होता है टाइम। इतनी बात समझे, ठीक है। समय हमेशा चाल का विपरीत होता है दोस्तों। क्या होता है? हमेशा
चाल का विपरीत होता है समय। क्यों होता है विपरीत? विपरीत इसलिए होता है, अगर मैं आपसे कहता हूं आप जब भी एक कार है आपके पास, एक प्यारी सी कार है, बहुत अच्छी सी कार है, आप नौकरी लग गए और ये आपने नई कार खरीदी है, ये बहुत अच्छी कार है, ठीक है, बहुत महंगी वाली कार है, ये बनी मुझसे ऐसी है, ये बहुत महंगी कार है, ये खरीद के लाए आप लोग, और इस कार को आप धीरे धीरे चला रहे हैं, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे क्या है, स्पीड कम है, स्पीड कम है। अगर मैं कहता हूं आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में आपकी स्पीड कम है, तो समय जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। क्या होगा दोस्तों? समय जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। मैं कहता हूँ आप यहाँ थे, भिवानी में थे, आपको यहाँ जाना था, दिल्ली जाना था, दिल्ली, भिवानी से आपको दिल्ली जाना था, तो क्या हो गया दोस्तों, जब आप कम स्पीड से गए तो ज़्यादा समय लगा, लेकिन आपकी स्पीड मैं ये कहता हूँ कि ज़्यादा थी, तो आपको समय क्या हो गया, कम लगेगा। समय क्या होगा, कम लगेगा। जब स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, और जब स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। इसलिए जब कम तो ज़्यादा, ज़्यादा तो कम, तो समय और चाल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैं अगर ये बात कहता हूँ, चाल अगर पहले 5 थी, समय 4 था, तो समय पहले 4 लगता था, अब कितना लगता है, 5 लगता है। अब समय कितना लगता है, 5 लगता है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, मैं ये बात समझ भी सकता हूँ और आप लोगों से इतनी उम्मीद भी रख सकता हूँ। बताइए शाबाश। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि चाल जो होती है और समय जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब देखिए आप लोग, समय का अंतर निकल के आता है एक कितना निकल के आया है, एक मिनट या एक यूनिट की वैल्यू बताता है कि 18 मिनट देर से पहुंचता है। 18 मिनट देर से पहुंचता है। 18 मिनट देर का मतलब क्या है, एक की वैल्यू अगर 18 है तो पहले जो है 18 चौके 72, 4 की 18 के साथ गुणा करेंगे आप, तो इसको 72 मिनट लगती थी। आज कितना समय लगता है, आज समय लगता है, गुणा आप जब 18 करते हैं, आज 90 मिनट लगती है। बताइए शाबाश। इतनी बात समझ में आया है आपको? क्वेश्चन समझ में, आपको सॉल्यूशन समझ में आया है? बताइए शाबाश। पहले 72 मिनट लगती थी, तो नियत चाल का मतलब होता है दोस्तों, जो पहले इसकी जो चाल थी उसकी बात कर रहा है, तो 72 मिनट का समय लगेगा। गलती से 90 मिनट मत कर देना, 72 मिनट का जो है इसको समय लगेगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आंसर जो होगा वो कितना होगा हमारा, 72 मिनट होगा, 72 मिनट्स। बताइए शाबाश। बात समझते हो आप लोग? बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छे से नोट्स बनाइए आप, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सभी, आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, टाइम जो है सरकारी नौकरी पाने का है, अपनी लाइफ बनाने का है, यही टाइम है। इसी में आप कुछ भी कर सकते हैं, इसी में बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बताइए शाबाश। चलिए, अरे वाह, टाइम एंड वर्क का आप लोगों के लिए क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क बड़ा प्यारा चैप्टर है आप लोगों के लिए, आपको सबको आता है ना। बहुत बच्चे ये बोलते हैं सर मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में, ये भी बोलते हैं सर हमें ये चैप्टर आता है पहले से। आता भी होगा। क्वेश्चन भी बड़ा आसान लिया है मैंने, बहुत आसान क्वेश्चन। रेलवे ऐसे क्वेश्चन देती है दोस्तों, रेलवे हर बार ऐसे क्वेश्चन देती है। एनटीपीसी में भी आते थे, लोको पायलट, डी ग्रुप
ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग बताइए, शाबाश। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है। सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताइए, शाबाश आप लोग। देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं हम। छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। देखिए, मैं आप लोगों को ये कहता हूं दोस्तों, ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। 1/2, 1/2 का मतलब आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो। 1/2 का मतलब होता है कितना? 1/2 का मतलब होता है आधा। कितना होता है दोस्तों? आधा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है, ए आधा काम का मतलब 1/2 काम 5 दिन में अगर करता है तो पूरा काम, एक को इसी साइड रखते हैं, 2 को इस साइड उठा के लेके जाऊंगा, गुणा में चला जाएगा। ए पूरा काम करेगा 10 दिन में। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। बी, बारी आती है बी की, बताता है। बी इस काम का 3/5 भाग। कौन मेरे प्यारे भाई? बी कितना काम? 3/5 काम। 3/5 काम कितने दिन में करता है? 3/5 काम 9 दिन में करता है। 9 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5/3 मतलब 15 दिन में। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। बहुत अच्छे, बताइए, शाबाश। पूरा काम निकालना है हमें, पूरा काम निकालना आपको आता है कि ए जो है, ए 1/2 काम 5 दिन में करता है। 1/2 काम का मतलब मैं ये कहता हूं, ये एक खेत है, ये एक खेत है बेटा, एक खेत। इस खेत के 2 हिस्से बनाए। 1/2, 2 में से 1, 2 में से 1 का मतलब जो ये हिस्सा है, ये इस खेत का एक ही हिस्सा जोत सकता है ए 5 दिन में। तो दोनों को, एक को 5 दिन में अगर जोत सकता है तो इसको भी 5 दिन में, मतलब कितने दिन में? 10 दिन में जोतेगा। तो बस इतनी सी बात थी मेरे भाई। बताइए, आप लोग समझते हो? आप लोग बड़े प्यारे बच्चे हो, समझते हो, मुझे पता है इस बात का। अब देखिए, बताता है सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में। सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में। सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में, 8 दिन में। तो पूरा काम 3/2, 4 तिये 12, 12 दिन में करेगा काटने के बाद। बताइए, शाबाश। कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। इतनी बात समझे हैं? बिल्कुल समझे हैं, बहुत अच्छी बात है, समझे हैं। तो देखिए, अब मैं ये कहता हूं कि ए जो है, ए काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, और सी जो है 12 दिन में करता है। ए 10 दिन में पूरा काम करता है, 10 दिन में। बी जो है, बी 15 दिन में करता है, और सी जो है, सी कितने दिन में करता है दोस्तों? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में करता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1/2 काम 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 10 दिन में। यहाँ पे
9 दिन में 3/5 तो ये हो जाएगा हमारा 5/3 कितना हो जाएगा 15 दिन में हो जाएगा। 2/3 8 दिन में, तो 8 गुना 3/2 ये कितने दिन में 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सा करना होता है आपको, यहीं पे देखना होता है, यहीं पे लिखना होता है, यहीं पे करना होता है। कोई ज़रूरत नहीं है पेन कॉपी की आपको, या फिर मैं ये कहूँ आपको पेपर में एग्जाम में इन चीज ये जचा जचा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके आपको कोई नंबर नहीं देगा मेरे प्यारे प्यारे भाई, बात समझते हो आप। आपको देखना है कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है जितने एफर्ट लगा सकते हैं वो लगाने होते हैं। तो ये देखिए क्या है, मैं ये कहता हूं इनका आप एलसीएम लीजिए। एलसीएम जब भी लेते हैं आप, आपके पास निकल के आता है टोटल वर्क। क्या निकल के आएगा? टोटल वर्क। टोटल वर्क का मतलब कुल कार्य। क्या निकल के आएगा? कुल कार्य। 10, 15 और 12 का एलसीएम मेरा निकल के आया है 60 दोस्तों। कितना आया है? 60। आपका मुझे पता नहीं, मेरा निकल के आया है 60। बताइए शाबाश, इतनी बात समझे हैं आप। मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है ये, तो एक दिन में काम करेगा 6 यूनिट। बी जो है 15 चौके 60, ये 4 यूनिट, 12 पंजे 60। इनका ये आ गया दोस्तों वन डे वर्क कहूं मैं, या फिर मैं कह सकता हूं आप लोगों को कि ये ए, बी और सी की एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। क्या है? कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है। इतनी बात आप लोग समझे हैं? बताइए। अगर इतनी बात आपको समझ में आती है तो इसने बताया है हमें तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरे प्यारे भाई काम करते हैं तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। काम करते हैं 10 और 5 15 यूनिट। कितना काम करते हैं? 15 यूनिट। काम करना है 60 यूनिट। कितना काम करना है दोस्त? 60 यूनिट काम करना है। और 15 यूनिट अगर काम करते हैं एक दिन में, तो 60 यूनिट काम जो है वो कितने दिन में कर देंगे? वो कर देंगे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों 15 चौके 60, 4 दिन में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। बताइए शाबाश। मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को जो है समझ आया होगा क्वेश्चन। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा लंबी क्लास हो गई, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो देता हूं। एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है दोस्तों। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लगाना चाहता मैं। 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है हमारी। ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास आप लोगों का मुझे पता है पढ़ने का मन भी नहीं करता। तो आप लोगों को इतनी क्लास देखनी है। क्वेश्चन जितने किए हैं हमने 10 क्वेश्चन किए हैं शायद, या 9 किए हैं। जितने भी हैं आप लोगों को करने हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है तो भी आप जो है दोबारा वीडियो देखिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये कहता हूं कि आप जो है कमेंट्स में बताइए मेरे को। ठीक है दोस्तों, जिस टॉपिक की आप वीडियो स्पेशल चाहते हैं, बात अच्छे से सुनिए मेरी। जिस टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं, पूरा टॉपिक ठीक है आपको समझ आता है दोस्तों, तो आप जो है कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि ये टॉपिक करवाना है। मैं वही टॉपिक, लेकिन मेरी ये बात रहेगी दोस्तों, मैं जब भी टॉपिक करवाऊंगा आपको तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा। कोई बच्चा ये सोचता है बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता है मास्टर जी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों आप लोगों से। ठीक है, बेसिक से पढ़ाने का मतलब है दोस्तों, देखो मैं हर बच्चे को एक समान लेके चलना चाहता हूं। मुझे उस बच्चे को पढ़ाने में मज़ा आता है जिसको मैं कुछ सिखा सकता हूं। जिसको पहले से ही कुछ आता है उसको तो तब मज़ा आता है ना जब उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिसको नहीं आता उसको मैं ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ। मेरा मन करता है उसको पढ़ाने का। जिसको आता है वो तो खुद से भी पढ़ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी।
मेरी तरफ से उम्मीद करता हूँ आप लोग खुद जो है प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक बार फिर कहता हूं दोस्तों, कमेंट्स में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम पे इतना विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। ठीक है, पढ़ते रहिए, जल्दी नौकरी लग जाइए, अपनी लाइफ को सेट कीजिए अच्छे से। ओके, जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों, ओके बाय।